बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ, जो कि हम बनाएंगे होममेड कुल्फ़ी, जो कि बनेगी आपके घर में फ्रेश ब्रेड हो या बासी हो। बासी ब्रेड होगी तो उससे ज़्यादा मज़े की बनेगी। बहुत ही लाजवाब, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी आपके घर में मौजूद किचन में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ बस आपने एक एक स्टेप जैसे मैं बताऊंगी उसको फॉलो करते जाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। यहाँ पे हम 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे। नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप लें या अवॉइड कर दें। चीनी आधा कप। यहाँ पे मैंने दूध दिया है, फ्रेश मिल्क लिया है 1 किलो। दूध को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। ब्रेड को मैं स्लाइस में तोड़कर रफ़ पीसीस कर रही हूँ। मैं 2 ब्रेड के पीसीस को जो है वो क्रम्स बना लूँगी ब्लेंडर में डालकर, और फिर हम हस्ब ज़रूरत इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं और मेरे पास थोड़े से आलमंड्स हैं, उनको भी मैंने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, कोई कोई दाना बीच में है। दूध हमारा जो है वो फुल फैट मिल्क है। इसके अंदर देखें बलाई की तह बन रही है। मैंने यहाँ पे गाय का दूध इस्तेमाल किया है। आपको मैं बात बताती चलूँ कि इसमें आप जो है वो डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे आपको बिल्कुल भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारा दूध जो है देखें वो अच्छा सा जो है वो हमने 1 किलो दूध लिया है, तो उसको हम इतना पकाएंगे कि वो 3 पाव दूध रह जाए। और क्रम्स जो हैं इनको मैं फ्राई पैन में डालकर इनको मैं रोस्ट कर लूँगी, ताकि इसके अंदर से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए ब्रेड क्रम्स के मैंने एक स्लाइस को जो है वो फ्राई किया है। आधे क्रम्स अभी हमारे पड़े हुए हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसमें शामिल करेंगे, वरना आप उनको सेव करके किसी और डिश के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दूध लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, जिससे हमारा दूध जो है खोया बन रहा है वो जल्दी से थिक हो जाएगा। लेकिन हम इसके बगैर भी दूध को इतना पकाएंगे कि दूध किलो से 3 पाव तक रह जाए। आप चाहें तो दूध की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा दूध अच्छा सा बॉयल हो रहा है। इसके ऊपर बलाई भी बननी शुरू हो गई है। अब मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने 3-4 खाने के चम्मच दूध लिया, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल किया। पहले मैं आधा शामिल करूँगी, अच्छी तरह से मिक्स करके इसके अंदर फिर मैं दोबारा जो रह गया है कॉर्नफ्लोर उसको शामिल कर दूँगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद चूल्हे की आंच को बिल्कुल स्लो रखना है। मैंने चूल्हे की आंच दूध बॉयल करते हुए मीडियम रखी थी, अब मैं उसको लो कर रही हूँ। अब देखिए जिस पैन के अंदर मैंने ब्रेड के क्रम्स को रोस्टेड किया था उसी पैन में कुछ भी नहीं डाला, मैंने आधा कप चीनी शामिल कर दिया है। चीनी को हम बिल्कुल स्लो आंच पे मेल्ट कर लेंगे। ये हमारी कुल्फ़ी की सबसे ख़ास जो है बात वो इसी में है कि मैंने चीनी को दूध के अंदर शामिल नहीं किया। चीनी को मैं अलग से मेल्ट करके फिर उसके अंदर शामिल करूँगी। आप चीनी के अंदर चाहें तो 2 से 3 खाने के चम्मच पानी भी शामिल कर सकते हैं, ताकि इसका जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए और कलर जो है बहुत ज़्यादा डार्क ना हो। यहाँ पे देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर डालने के बाद दूध पकना शुरू हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर क्रश किए हुए बादाम जो थे, हस्ब ज़रूरत आपको जितने पसंद हो आप ले लें, वो शामिल कर दिए। और ब्रेड क्रम्स मैंने 2 स्लाइस के मैंने क्रम्स बनाए, लेकिन इस्तेमाल मैंने एक ही स्लाइस किया। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट फिर बहुत ज़्यादा ब्रेड का आएगा। यहाँ पे देखिए हमारी ब्रेड, दूध और जो हमने इसके अंदर बादाम डाले और कॉर्नफ्लोर,
वो जो है अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया है और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पर हमारी चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। मैंने इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल किया है। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि चीनी अच्छी सी मेल्ट हो जाए और इसके अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारा ये सिरप तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। ये देखिए हमने दूध के अंदर अब इस सिरप को शामिल करना है। पहले ये मिक्स करने में आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर ये सेट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये दूध में खोए के अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी बनेगी, मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि इसके अंदर हमने ब्रेड इस्तेमाल की है। आपको बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा। यहाँ पर देखिए जब मैंने चीनी का सिरप इसमें ऐड किया तो ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया है। अब हम इसको बाउल्स में डालते हैं। मेरे पास जो है वो आइसक्रीम मॉल्ट है, तो मैं उसी के अंदर इसको रख दूँगी। 24 घंटों के लिए आपने इसको फ्रीज़ करना है। फिर हमें इसको आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। अपने आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही आसान सी है, जल्दी से झटपट से बन जाने वाली, होममेड साफ़ सुथरी। अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, उससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो को पसंद करने का। आपको वीडियो ये वाली भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए करें। जी यहाँ पे देखिए मैंने आइसक्रीम को 24 घंटों के लिए फ्रीज़ कर दिया। अब हम इसको निकालने के लिए ऐसे बाउल में पानी डालकर उसके अंदर मैंने ये सांचा रख दिया है और अब इसको हम एक एक करके हल्की सी, आपने अगर आप ऐसे खींचेंगे तो ये जो है आइसक्रीम नहीं निकलेगी और स्टिक आपके हाथ में आ जाएगी। हल्की सी छुरी के साथ आपने इसको जो है वो लूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने मॉल्ट में से निकालनी है तो आपकी आइसक्रीम आराम से निकल आएगी। यहाँ पर देखिए हमारी मज़ेदार होममेड ब्रेड से बनी कुल्फ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत जायके वाली है, मुंह में जाके आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है कि खोए से बनाई है। इतना अच्छा इसका टेक्सचर और इतना अच्छा इसका टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।